फिल्मों में दिखने वाला चाकू अब रामपुर के चौराहे पर भी दिखेगा। रामपुर में एक चौराहा ऐसा भी है जो चाकू चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इसकी लागत 52,52,000 से अधिक बताई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चाकू होने के नाते इसका नाम अब गिनीज बुक में भी लिखने जा रहा है। यह चाकू चौराहा नैनीताल से आने वाले और रामपुर से गुजरने वालों को भी दिखेगा। इसका शुभारंभ सांसद घनश्याम सिंह लोधी, शहर विधायक आकाश सक्सेना, मुरादाबाद कमिश्नर अनंजन कुमार सिंह व रामपुर जिलाधिकारी ने मिलकर किया। इस मौके पर क्या बोले कमिश्नर अनंजन कुमार सिंह, आइए सुनते हैं। रिन्यूअल किए जा रहे हैं, सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं और अब ये चाकू चौराहा ये अफशान है, यहाँ के ही कारीगर हैं। उन्होंने एक इंतजाज किया, इसका एक खाका खींचा। जिलाधिकारी रामपुर ने जिस पर काम किया और इसका उद्देश्य ये है ताकि हमारी जो पहचान है अगर बाहर रहेगी, अगर लोग यहाँ से गुजरते हैं, गुजरते समय उनकी नज़र पड़े, रामपुर की जो खासियत है उसको समझ सकें, जान सकें और यहाँ पे पर्यटन भी बढ़े और जो हमारे कारीगर हैं उन कारीगरों को भी पहचान मिले और उससे भी ज़्यादा आजीविका को प्रमोट करने का जो सरकार का जो संकल्प है उसको भी प्रदर्शित करता हुआ ये है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें, ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है जिसको हम सर्टिफाई करने के लिए अभी आगे प्रयास भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से चाकू उद्योग में आपका बहुत मतलब एक तरीके से सहयोग रहा है, लेकिन उसके बाद भी कानूनी अड़चनें आती रहती हैं, तो क्या अड़चनें आ रही हैं धीरे धीरे हम दूर करेंगे। देखिए एक दिन में चाकू का खात्मा भी नहीं हुआ। चाकू धीरे धीरे खत्म हुआ है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। धीरे धीरे हम उसको कई सारी चीज़ें हमारे स्तर पे नहीं हो सकती और शासन स्तर पे हो सकती है, उसको हम कर रहे हैं। और सिर्फ चाकू ही क्यों, जितने भी रामपुर का हस्तशिल्प है, रामपुर में क्या नहीं है, कलम से लेके चाकू तक से लेके अगर देखेंगे वायलिन भी है, यहाँ पतंग भी है, यहाँ टोपी भी है, यहाँ पे जरी जरदोजी का काम है, यहाँ चटापटी है, हर एक चीज़ है। और जो एक इंसान की आम जिंदगी को कवर करता है, उन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ दिक्कतें हर एक चीज़ में हैं। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी दिक्कतों को दूर कर हम अपने जो आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसमें लोग इससे जुड़ें जिससे रोज़गार को भी एक बूम मिल सके। सर, दुनिया का जो चाकू है सबसे बड़ा, लेकिन बेचने की क्या व्यवस्था है? वो चाकू बनाकर बेचे कहाँ पर? देखिए, मैंने इसीलिए आपको बताया कि अलग अलग तरीके हम अपना रहे हैं और वो तरीके सफल हो रहे हैं। जैसे हमने चाकू को सोवेनियर के तौर पे प्रमोट किया, अब वो सोवेनियर उसकी मांग लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे हमें फीडबैक मिल रहा है कारीगरों से कि किन किन तरीक़ों से हम आगे कर सकते हैं, बल्कि सरकार के सामने प्रपोजल ये लाया भी गया है कि जो चाकू पे पाबंदियाँ हैं वो देश के अंदर होंगी, बाहर इसकी अगर डिमांड है तो बाहर उनकी मांग के अनुरूप हम चाकू बना सके, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। चाकू को अब एक्सपोर्ट से जोड़ने की भी तैयारी है और हम उसके भी प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चाकू आज रामपुर के अंदर लगा है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? तो वो बहुत बड़ा आकार दिया गया है। तो चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर देखें तो ये आकार देने में उतनी बड़ी चुनौती नहीं रही है जो जितनी चुनौती यहाँ तक की जर्नी तय करने में रही है। एक जो चाकू के कारीगर जो डिमोरलाइज्ड थे, डिमोटिवेटेड थे, उनको मोटिवेट करके चाकू को रिवाइव कराना और सबसे चाहे दिक्कतें जितनी भी मुश्किलें सामने आए, अगर सपोर्ट बेहतर हो, सरकार का सपोर्ट था, मुख्यमंत्री जी का खुद का इंटरेस्ट था इसमें कि रामपुर के हस्तशिल्प को, केवल चाकू ही नहीं हर एक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे याद है कि उन्होंने अलग से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को कही थी, रामपुर की समीक्षा करते हुए, कि जहां इतने हस्तशिल्प के अवसर हैं और इतने वैरायटी है, उसको हम क्यों नहीं प्रमोट करें। तो उनके प्रोत्साहन पर लोगों का जो यहाँ पे रवैया रहा, जो प्रोत्साहित करने का, लोग जुड़ते गए और उससे हमें मदद मिली कि हम कारीगरों को थोड़ा प्रोत्साहित कर सकें। और जब चाकू एक बार रिवाइव हो गया तो मैंने कहा कि रामपुर का हुनर इतना बेहतरीन है, अफशान ने भी इसको डिज़ाइन किया। कई बार मेरे पास आए, चूँकि इसका बजट बड़ा था तो उसके लिए बजट डेडिकेट करने में कई सारी चीज़ें उसमें एक अड़चन रहती है, उन सबको दूर किया गया। फाइनली जो है वो आपके सामने है और आगे हम इसको करते रहे। सर, लगभग कितने पैसे की लागत से ये चाकू यहाँ पे बन के लगा है? के लिए आप फिक्र मंद रहते हैं, 1 साल आपका कार्यकाल रह गया, इसके बाद आप क्या चुनाव के मैदान में आके रामपुर की खिदमत करेंगे या किस तरीके से रामपुर का? मैं जो हूँ अभी उसी में खुश हूँ। मुझे अपनी सर्विस पे बहुत मुझे गर्व है और
मैं अपनी सर्विस को एंजॉय करता हूँ। तो कोई कारण नहीं है, जब आदमी संतुष्ट हो जिस चीज़ में, तो कोई कारण नहीं है कि कहीं दूसरी तरफ मुझे देखने की ज़रूरत हो। लोगों से जुड़ाव है मेरा, लोग इस काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों का सहयोग मिलता है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर लगभग कितने पैसे की लागत का ये चाकू यहाँ पे लगा? 50 लाख से भी अधिक की लागत का ये है, बनाया गया है। और इसमें इस तरीके की ये कारीगरी की गई है कि बारिश की वजह से कभी रस्टेड ना हो और इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़े। इसके आगे हमारा अभी टारगेट है कि जितने भी रामपुर के पहचान है उत्पाद, उनको हम हर एक उत्पाद को जगह जगह एक पहचान दे सकें। कितने दिन लगे सर इसको बनने में? कितने दिन लगे लगभग इसको बनने में? इसको बनने में अगर हम ये सोचे कि हमने जब से इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया तब से तो 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा, लेकिन बनाने में चूँकि जो इसके आर्टिस्ट हैं अफशान, उनके दिमाग में ये जहन में चीज़ थी और डीएम साहब का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। जिलाधिकारी और उनकी टीम ने, एडीएम ने, जो सचिव भी हैं, उनकी पूरी टीम ने एक डेडिकेशन के साथ काम किया। तो इसलिए इसको जब वही है कि प्रशासन एक किसी चीज़ को साकार करने पर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने, मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा पूरी टीम को कि उन्होंने इस बात को मूर्त रूप देने में बहुत ज़्यादा समय। सर गिनीज वर्ल्ड बुक में सर इसका नाम दर्ज कराने के कोई उद्देश्य है सर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज उस पर प्रयास किया जाएगा, उसमें हम करेंगे।